धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी प्रभु। आज हम देवताओं के बारे में जानेंगे कि देवताएं कैसे चुने गए देवता। परमेश्वर एक है, उसकी योजना में क्या है सच्चाई जानेंगे। और परमेश्वर ने देवताओं को अनुमति क्यों दी, क्यों नहीं प्रभुता करने दी और ना ही स्वर्ग की चाबियां दी। परमेश्वर देवताओं को डांट रहे हैं कि तुम अन्याय के काम मत करो, गरीबों और कमज़ोरों का सहारा बनो। तुम्हें कार्य करने का अधिकार दिया है, जो जिम्मेवारी से निभाओ, सच के साथ खड़े रहो। असली इंसान वही है जो अपनी पावर से दूसरों को उठाता है, गिराता नहीं है। आप जहाँ भी हो, आप वहाँ के लीडर हो, इसलिए आप इंसान ही हो, परमेश्वर नहीं। तुम झूठ और डर का सहारा मत लो, मत लोगों को भरमाओ। हमारा परमेश्वर एक है, वो हमारा स्वर्ग में विराजमान है। यीशु कहते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी दूसरे देवताओं को अपने बराबर नहीं माना, लेकिन जिम्मेदार जरूर ठहराया। परमेश्वर देवताओं के बीच न्याय करता है। यह न्याय का सिंहासन है और ये देवता ना होकर एक उसके अधीन शक्तियां हैं जिन्हें कुछ अधिकार सौंपे गए थे। सृष्टिकर्ता नहीं है वो, और ना ही वो आदि और अंत है, ना ही परमेश्वर के बराबर हैं। प्रभु शासन साझा करते हैं, लेकिन प्रभुता नहीं। प्रभु इन देवताओं से प्रश्न करते हैं कि तुम कब तक अन्याय करते रहोगे और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। इससे साफ स्पष्ट होता है कि इन्हें न्याय करना था, कमज़ोरों की रक्षा करनी थी, लेकिन इन्होंने अपनी शक्ति को पूजा में बदल दिया और धीरे धीरे अपने आप को परमेश्वर बताने लगे, खुद को सृष्टिकर्ता कहने लगे। लोगों को भ्रम में रखते और अंधकार में रखते, उन्हें असली बात नहीं बताते। तुम परमेश्वर बनने की कोशिश ना करो। प्रभु यीशु उनको बहुत डांटते कि तुम अपनी जगह पे रहो, तुम प्रभु मत बनो, परमेश्वर मत बनो। परमेश्वर ने देवताओं को न्याय के लिए खड़ा किया। परमेश्वर ने इन झूठे देवताओं को जबरदस्ती हटाया नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ही चुनाव के पक्ष में होते हैं। उसने हमेशा चुनाव दिया। यही कारण है कि इतने देवता हैं, इतने सारे धर्म हैं। अगर परमेश्वर ने दूसरे देवताओं को रहने दिया, अगर चुनाव दिया, झूठ को कुछ समय के लिए अनुमति मिली, तो फिर यीशु की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। पहला बड़ा सच चुनाव जब सच साफ हो, और अगर झूठ है तो विकल्प है, लेकिन सच अस्पष्ट है तो चुनाव न्यायपूर्ण नहीं होता। परमेश्वर ने सिर्फ नियम नहीं भेजे, खुद को प्रकट भी किया है। वही प्रकट का रूप यीशु है। यीशु दूसरे देवताओं को मिटाने नहीं आए, वे इसलिए आए ताकि सच स्पष्ट दिखाई दे सके। झूठे देवता पूजा मांगते हैं, यीशु पहचान देते हैं। झूठे देवता कहते हैं मेरी पूजा करो, मुझे खुश रखो, लेकिन यीशु ने कहा मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे पीछे आओ, सच जानो, स्वतंत्र हो जाओ। यह फर्क बताते हैं। यीशु कभी जबरदस्ती नहीं करते, वे चुनाव देते हैं। देवता कुछ नहीं बदलते, यीशु जीवन बदलता है। यीशु हमें अंदर से बदलते हैं। देवता सुविधा देते हैं, लेकिन यीशु भीतर से बदलाव करते हैं। विवेक जागता है, सच से सामना कराते हैं। और परमेश्वर ने झूठ को रहने दिया, चुनाव को रहने दिया, देवताओं को रहने दिया। सच को अकेला नहीं छोड़ा, सच को चेहरा दिया और आवाज़ भी दी और जीवन दिया। वही यीशु है। यीशु को देखकर हर देवता की सच्चाई खुल जाती है। परमेश्वर ने दूसरे देवताओं को इसलिए सहा
ताकि यीशु आए तो इंसान इनकी तुलना कर सके। यीशु ने कहा, चुनो, मजबूरी नहीं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो अलग ही सच्चाई सामने आती है। यीशु ने यह कभी नहीं कहा, तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी मनुष्य की इच्छा चाहिए। यीशु ने कहा, देखो, मैं द्वार पर हूँ, मैं द्वार खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुने और द्वार खोले। यहाँ भी यीशु दरवाज़ा तोड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ दरवाज़ा खटखटाते हैं। खोलना हमारा चुनाव है कि हम प्रभु के लिए कैसा दरवाज़ा खोलते हैं। भीतर जबरदस्ती प्रभु नहीं घुसते। यीशु कहते हैं, चौड़ा मार्ग है वह विनाश को ले जाता है, जो सकरा मार्ग है वह जीवन को देता है। यीशु ने चौड़ा मार्ग बंद नहीं किया, सिर्फ दोनों का भेद बताया है कि सच क्या है। सच को जानो और स्वतंत्र हो जाओ। यीशु ने नहीं कहा कि सारे रास्ते एक जैसे हैं। उन्होंने कहा, मार्ग में ही हूँ और सत्य में हूँ, जीवन में हूँ। फिर भी यीशु ने तलवार नहीं उठाई, जबरदस्ती नहीं की, चुनाव इंसान पर छोड़ा, क्योंकि प्रभु तो आज़ादी देने आए। दूसरी ओर शैतान कहता है, तू झुके और माने तो मैं तुझे दुनिया के सारे वैभव दिखाऊंगा और सारी शक्ति दूंगा। लेकिन यीशु कहते हैं, तू चाहे तो आ, जो खोएगा वो पाएगा। यीशु सबसे अलग हैं। झूठे देवता पूजा मांगते हैं, झूठे देवता डर पैदा करते हैं। यीशु ने कभी नहीं कहा, मेरी पूजा करो। उन्होंने कहा, जैसा मैं करता हूँ तुम भी करो। जो काम मैं करता हूँ तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। केवल सच्चाई और प्रेम की राह पर चलो, मेरा अनुसरण करो। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में कहा था कि इस पेड़ का फल मत खाना, जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। क्योंकि जो फल था वो झूठ और सच का था, वो फल झूठ का चखा गया। इसलिए परमेश्वर पहले समझाता है, फिर चेतावनी देता है। यदि फिर भी नहीं समझते तो अंत में दंड देता है। वह भी ऐसा नहीं देता जिसको हम सह ना सके। हमारे सहने योग्य ही वो दंड देता है, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं। वो हमारा सहारा बनते हैं, वो हमारी मजबूरियों में हमारे साथ होते हैं, वो हमारी परेशानियों को समझते हैं, वो हमारी परेशानियों को दूर करते हैं, वो हमारे शरीर का सहारा बनते हैं। सारी ये दुआएं प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।